नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात ये कि प्रशासन की लापरवाही का एक बड़ा नमूना और नजर आया है। इस बार ये लापरवाही दिखी है प्रयागराज में, जहां 1 किलोमीटर की एरिया में 1000 से ज्यादा लाशें अधखुली और 1-2 फीट जमीन के भीतर दबी हुई नजर आ रही हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण के काल में प्रशासन की लापरवाही के तमाम किस्से सामने आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्नाव जिले में इसी तरीके से अधखुली लाशें नजर आई थी, लेकिन अब प्रयागराज में गंगा के किनारे 1000 से ऊपर लाशें 1 किलोमीटर के दायरे में ही नजर आने लगी। दरअसल वजह यह भी है कि प्रशासन इन लोगों को कोई न लकड़ी देता है न दूसरी व्यवस्था करता है। ये लोग तमाम ऐसे गरीब लोग होते हैं जो अपने परिजनों को गंगा के किनारे रेत में दबाकर चले जाते हैं, इस उम्मीद में कि लाशें जब गल जाएंगी तो गंगा में ही समा जाएंगी। बहुत सालों से ऐसा होता आया, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते ये संख्या बेहद ज्यादा बढ़ गई और अब जिधर देखिए उधर लाशें ही लाशें नजर आती हैं। ये प्रशासन की लापरवाही का एक बड़ा नमूना है, जिसमें सरकार एक तरफ कह रही है कि हर सुविधा, हर इंतजाम सरकार की तरफ से किया जाएगा, यानी वो इंतजाम जो अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों से लेकर के दाह संस्कार तक का है। बावजूद इसके न कहीं प्रशासन नजर आता है, न उसकी लकड़ियां और न ही उसके इंतजाम। इस बारे में जब हम जिले के जिलाधिकारी से बात करने की कोशिश की तो वो उल्टा हमें ही ज्ञान देने लगे। उनका कहना यह था कि वक्त लेकर के आप मिलने नहीं आए हैं, इसलिए हम इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, और वैसे भी हम मीडिया से बात नहीं करते हैं। साफ तौर पर वो नहीं जवाब देने लायक थे कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही हो क्यों रही है और इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। बहरहाल ये लाशें 1 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई हैं और हमारे अंदाजे के मुताबिक 1000 से ऊपर ये लाशें हैं, और जब भी यहाँ पर बारिश होगी या रेत उड़ेगी तो ये सभी लाशें गंगा की तरफ बह जाएंगी और एक बार फिर से सरकार की किरकिरी होनी तय है। अब उन्नाव और प्रयागराज समेत कई जिलों के मामले सामने आने के बाद एसडीआरएफ की 7 टुकड़ियां बनाई गई हैं, जिसे सरकार जल पुलिस कह रही है। इसके जिम्मे है कि गंगा की लहरों के बीच में वो तमाम ग्रामीणों और लोगों को ताकीद करें कि वो खुले में अपनी लाशों को दफनाने न आए, और प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं कि वो लकड़ियों का इंतजाम करके दाह संस्कार का इंतजाम करें, जिससे कि लाशों को रेत के भीतर दबाने की जरूरत न पड़े। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि आखिरकार अभी तक प्रशासन क्या सो रहा था, और सरकार भी तब चेती है जब उसकी साख पर बट्टा लग चुका है, और तमाम जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि गंगा में लाशें बह रही हैं और रेत के भीतर अधखुली लाशें दबा दी गई हैं। हालांकि सरकार ने इस बारे में साफ कर दिया है कि प्रशासन की तरफ से 5000 रुपए अंतिम संस्कार के लिए दिए जाएंगे और सारा खर्चा सरकार वहन करेगी। लेकिन ये भी कहीं नजर नहीं आ रहा है, बल्कि जल पुलिस के नाम पर तैनाती जो प्रयागराज में की गई है, उसके बाद से रेत में लाशों को दबाने का सिलसिला तो बंद हुआ, लेकिन दाह संस्कार का क्या इंतजाम किया गया है ये पूरी तरह से अभी तक साफ नहीं है। तो बहरहाल प्रयागराज, उन्नाव और तमाम दूसरे जिलों में इस तरह से अधखुली लाशें मिलने से सरकार की अच्छी खासी किरकिरी हो रही है। विपक्ष ने उसे निशाने पर ले रखा है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जीते जी जब दवाई, ऑक्सीजन और बेड्स का इंतजाम सरकार नहीं कर पाई, तो आखिरकार सम्मानजनक तरीके से लाशों के निस्तारण का भी इंतजाम सरकार ने क्यों नहीं किया। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हजारों की संख्या में रेत में दबी लाशें मिलने पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ा और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।